17-18 सालों से लगातार अल्प मानदेय से मनरेगा कर्मियों या यूं कहें ग्राम रोजगार सेवकों का भविष्य चौपट किया जा रहा है और इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी पैसा नहीं हो पा रहा है, ना ही परिवार का ठीक से जो है सो संचालन किया जा पा रहा है। इस वजह से ये कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि अब परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और इसी वजह से कई सारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लिया है और इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए महज एक दिन का धरना प्रदर्शन जो है वो काफी नहीं है और इसलिए कई सारे कार्यक्रम इन ग्राम रोजगार सेवकों ने सोच के रखे हैं और इसमें अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ की तरफ से कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए, जिसमें से काली पट्टी बांधकर काम किया जाएगा। हर महीने के पहले सप्ताह में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम भी किया जाएगा और हर एक ब्लॉक पर शाम को सप्ताह के कैंडल मार्च भी निकाले जाएंगे और इसी तरह के तमाम कार्यक्रम ये ग्राम रोजगार सेवक करने के लिए सोच रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि शासन प्रशासन अब तक इनकी आवाज को नहीं सुन रही थी और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से भी कुछ भी नहीं होने वाला। इस वजह से लंबे समय तक ये कार्यक्रम किए जाएंगे और उसके बाद एक महा आंदोलन किया जाएगा ताकि सरकार को ये पता चल सके कि जो ये सारी समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी है और अचानक से आंदोलन करने की वजह से कोई भी काम न रुक सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। चिदानंद जी, जैसा देखने को मिला आप लोगों ने प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है, इसी के साथ कुछ कार्यक्रम और भी रख रखे हैं जैसे ट्विटर अभियान हो गया और इसी के साथ काली पट्टी बांधकर काम करने के लिए सोच रखा है आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें किस तरह से होंगी और क्या क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? जी ये तमाम चीजें सरकार को ध्यान आकर्षण के लिए, जो वरीय पदाधिकारी है उनको ध्यान आकर्षण के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण गरीबों के रोजगार परक योजना को हम लोग एकाएक हड़ताल करके बाधित कर दे काम। हम लोग सरकार को सांकेतिक सूचना देने के काम कर रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। जी, ये कार्यक्रम जब होंगे चिदानंद जी, जैसा कि आपने बताया था कि उपचुनाव की वजह से जो 19 तारीख को कार्यक्रम संभावित था वो नहीं हो पाएगा, ये कार्यक्रम अब दिसंबर में किया जाएगा। तो इन कार्यक्रमों के बाद भी क्या वो कार्यक्रम किया जाएगा जो आंदोलन वाला था, या सिर्फ यही कार्यक्रम अभी किए जाएंगे फरवरी तक? जी ना, वो सारे कार्यक्रम होंगे। अभी आचार संहिता चुनाव के कारण लगे हुए हैं और हमारे बहुत मनरेगा कर्मचारी साथी भी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। जी, चुनाव कार्यों के कारण साथियों का जो आग्रह था कि इसे चुनाव के बाद किया जाए, इसीलिए इसका तिथि बढ़ाई गई। जी चिदानंद जी, तो इन सारी चीज़ों के लिए बैठक कब तक आप लोगों ने प्रस्तावित की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बैठक में ही की जाएंगी जो निश्चित हो जाएंगी? जी बिल्कुल। ये अभी 17 नवंबर जो रविवार है, 2 दिन के बाद, उसमें ये सारे निर्णय लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी चिदानंद जी, इसी के साथ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सारे कार्यक्रम होंगे इसमें पूरा देश के सभी प्रदेश शामिल होने वाले हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश शामिल रहेगा? नहीं, देश में जिन राज्यों में मनरेगा चल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश तक इसमें शामिल होंगे सारे मनरेगा कर्मी पूरे हिंदुस्तान के। जी, तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? क्या लगता है कि ये जो आप लोग कार्यक्रम करेंगे इनसे सरकार संभल जाएगी या फिर आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी? ये बिल्कुल, ऐसे तो हम लोगों ने बहुत इंतजार किया और मोदी सरकार केंद्र में आई है। इनके 10 साल कार्यकाल समापन के बाद अभी 11वां साल चल रहे हैं। जी, हम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ अपनी बात को रखने का काम किया, लेकिन हमारी बात को सरकार ठीक से समझ नहीं पाई या फिर हम लोगों को हमेशा टालने का काम किया। 10 साल का हमने समय दिया, लेकिन हम लोगों के उसके एवज में केवल हमारे साथियों की मौत ही मिली। जी, हमें कुछ नहीं मिला। जी चिदानंद जी, जैसा कि आपने बताया आपके कुछ साथियों की चुनाव ड्यूटी लगी है, तो क्या जो मनरेगा कर्मी या ग्राम रोजगार सेवक चुनाव ड्यूटी करते हैं उन्हें इसके लिए अलग से पैसा दिया जाता है या फिर जो इनका मानदेय है उसी में जुड़ के आती है ये सारी चीजें? चुनाव कार्यों में जो कार्मिक कोषांग में लगाए जाते हैं, वाहन कोषांग में लगाए जाते हैं, इस तरह से कई कोषांग है जी, उनमें लगाए जाते हैं। जो बूथ पर जाते हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी और पीठासीन P1, P2, P3 के रूप में काम करते हैं, मतदान के दिन
केवल उन्हीं को मिलते हैं, बाकी किसी को पैसा नहीं मिलता है। ईवीएम सीलिंग करना हो या जो भी कार्य हो जी वो उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं मिलते हैं। जी, तो क्या इसके लिए आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को उसके एवज में पैसा भी नहीं मिल रहा है? आपत्ति दर्ज कराने का, जैसे अब चुनाव आयोग जो होता है उसका निर्णय को हम लोगों ने माना है, क्योंकि ड्यूटी करने का काम है तो ड्यूटी किया है। जी कहा भी, आग्रह भी किया तो वो लोग चुनाव आयोग का हवाला देकर पैसा नहीं देते हैं। जी कहते हैं कि चुनाव आयोग के तरफ से आदेश है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। जी, चिदानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका भी।